वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यार बात करेंगे क्लास 10th के साइंस सिलेबस के बारे में और एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस क्लास 10th। ठीक है, ये जो आपका थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया गया ना यार 30% से, ठीक है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो एक स्ट्रैटेजी में। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाकर अगर चलोगे तो आप कैसे साइंस के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो फॉर 95+% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक, हम सारे सिलेबस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तरीके से देखेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फिजिक्स में जो सिलेबस कम हुआ है, केमिस्ट्री में जो कम हुआ है, उसको आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, थोड़े से वेटेज को हम देखेंगे कि आखिर हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, कौन सा मैं इस पोर्शन में स्ट्रांग हूँ तो मैं उसको कैसे तैयार करूँ। ठीक है यार, मैं पहले ही बता दूं, मैंने आगे वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तरीके से अरेंज किया है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट और एवरी चैप्टर क्या क्या चेंजेस आए हैं सीबीएसई के सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहली चीज है यार आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी के इंडेक्स में सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का यही है। ठीक है, इसमें क्या है यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस आप पढ़ोगे कि आखिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ठीक है, आप पढ़ोगे मैग्निफिकेशन लेंसेज के बारे में, आप एक नई चीज पढ़ोगे कि आपके चश्मे का पावर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और अगर सिलेबस के थ्रू जाया जाए तो इसमें कोई भी चीज हटाई नहीं गई है। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है इस चैप्टर का, इसमें से कोई भी चीज हटाई नहीं गई। दूसरा जो सिलेबस है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फॉर्चुनेटली यार ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, इतना ज्यादा काम है ना, इसको याद करते आप थक जाओगे। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। ठीक, और क्या है यार कि ये चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है, इससे फायदा क्या है, आपको बहुत सारे आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं फिजिक्स में आपको ज्यादा टाइम देने को मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी का। आप इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ पढ़ोगे। ये सारी की सारी चीजें जितनी हैं आपके सिलेबस में उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, आपका वो पूरा का पूरा सिलेबस वैसे का वैसा ही है। और अच्छी बात है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगी मेरे साथ। मैं इस चैप्टर को 2-3 वीडियो में और खत्म कर दूंगा। फिर क्या है यार, इसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में क्या हुआ है कि इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बढ़ते बढ़ते आप थोड़े से बड़े हुए हो, तो थोड़े से बड़े हुए तो थोड़ा सा सिलेबस भी बड़ा होगा। तो आप इस बार पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडर। ठीक है, कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है वो आपको। आप साथ ही साथ पढ़ोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में। आप उसके साथ पढ़ोगे एक नई चीज के बारे में, इंड्यूस्ड करंट। अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था करंट क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे यार इंड्यूस्ड करंट के बारे में। हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम कैसे करते हैं, इनके बारे में। एक टॉपिक इसमें से हटाया गया है, वो है आपका एसी कन्वर्जन। ठीक है, एसी मोटर की वर्किंग हटाई गई है कि आखिर मोटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, जो सबसे भारी भरकम जो डायग्राम इस चैप्टर का है ना, वो हटा दिया गया सिलेबस से। ना हटाते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन हटा दिया तो अच्छी बात है। फिर आता है यार आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। यार बहुत ही शानदार चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया, यानी कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस के लिए, सीबीएसई में अगर नंबर चाहिए तो। नहीं तो आप पढ़ सकते हो अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो। ठीक है, मैं चैप्टर के बारे में बनाऊंगा वीडियोस, इन पे भी बनाऊंगा, लेकिन बाद में बनाऊंगा जब मेरा पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर लूँ तब। ठीक है, ये आपका चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। फिर आता है यार आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आखिर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आप मैनेज करते हो, वाटर हार्वेस्टिंग से लेके एफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इनके बारे में ये चैप्टर है। पूरा का पूरा 8th 9th और छोटी क्लासेस के आपके ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर है ये। लेकिन यार इस चैप्टर में क्या है ना, कंजर्वेशन और जितनी जुडिशियल यूजेस बताए गए हैं, जितनी भी सारी चीजें बताई गई हैं, ये सारे आपके बस इंटरनल असेसमेंट्स में होंगे। यानी ये आपके एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो आप सबसे एंड में दोगे ना बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये चैप्टर नहीं है। यानी कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर में नहीं आ सकता है, लेकिन आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपके SA1 FA1 यूनिट टेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, उनमें आपको टीचर दे सकती है, आपकी स्कूल टीचर्स दे सकते हैं।
ठीक है, यानी उसमें से आपको वो लोग प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यार केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें क्या है यार, इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। जो आप रिएक्शन करते हो, देखते हो यार कि ये ब्लू कलर की बोतल में आपने जैसे ही कुछ डाल दिया तो हरा कैसे हो गया, ये सारी चीजों को आप रिएक्शन के थ्रू पढ़ोगे कि आखिर इनकी केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स क्या है। इस चैप्टर को मैं कहूंगा केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें आप एलएचएस और आरएचएस यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बैलेंसिंग सीखोगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखोगे, तरह तरह की रिएक्शन सीखोगे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। आगे क्या है यार, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बहुत ही शानदार टॉपिक है, मुझे बहुत सही लगता है। इसमें आप थोड़ा सा लिटमस पेपर से बढ़ते हुए आगे पढ़ोगे इसमें कि आखिर H प्लस आयंस जो देते हैं उन्हें एसिड क्यों कहते हैं, और OH माइनस आयंस जो देते हैं उन्हें बेस क्यों कहते हैं, इनके बारे में। ठीक है, आप पढ़ोगे यार प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड कंसेप्ट ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच लेवल आपने देखा होगा, 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज्यादा होगा तो बेस, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, आप ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ोगे। और अगर डिटेल में जाए सिलेबस के हिसाब से रिडक्शन हुआ है कि नहीं, तो मैं बता दूं इस चैप्टर में से कोई भी चीज हटाई नहीं गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर। ठीक है, क्या आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या है, इसमें आपका मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी चीज नहीं हटाई गई है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी ही पढ़नी है कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, जो चमक होती है, जो रफनेस होती है, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ोगे, कंडक्टिविटी से लेके सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एक नई चीज पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा इन्वॉल्व करेगा, आप रिएक्शंस को सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, आप पढ़ोगे फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एक चीज इसमें से भी इस चैप्टर में से हटाई गई है सिलेबस से, वो है आपकी मेटलर्जी। मेटलर्जी अगर मैं बहुत और सिंपल भाषा में बोलूं तो यानी आपका क्या पोर्शन हटाया गया है कि रिफाइनिंग कैसे होती है, पत्थर में से, ओर्स में से आप कैसे मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और वो सारा एंड का जो आपका पोर्शन है ना, पन्ने हैं आखिरी के 2-3 इस चैप्टर के, वो हटा दिए गए सिलेबस से। फिर क्या है यार आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप देख ही रहे होगे, सबसे पहले इसमें स्ट्राइक थ्रू पढ़ा हुआ है एंड इट्स कंपाउंड पे, यानी आपको बस पढ़ना है कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके साथ आपको पढ़ना है कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में कैटिनेशन क्या होता है, होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे। ठीक है, बस आपका ये 3 पन्ने से ज्यादा का चैप्टर नहीं रहा। और सबसे ज्यादा फायदा ये है ना यार कि आप लोगों को आखिरी की वो जो रिएक्शंस है ना कार्बन वाली, वो नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा फायदा है। और क्या है, आपको पढ़ने को मिलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, आखिर पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो कैसे कैसे अपग्रेड होते गया है, एक ऐप की तरह आपने कैसे कैसे उसको अपडेट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यार पहले के कुछ 18 एलिमेंट्स के बारे में, और उनके बारे में हम देखेंगे उनकी मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मेंडलीव्स टेबल, डुबेर्नियर्स ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया था। फिर आता है लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर। इसमें क्या है यार, इसमें आपको पूरी पढ़नी है लिविंग बीइंग्स के प्रोसेस के बारे में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या खाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के बारे में, कि आखिर उनको कैसे कैसे यूज किया गया है। ठीक है, आखिर कैसे कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में वर्किंग होती है, बेसिकली लिविंग बीइंग्स के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि उनकी लाइफ कैसे चलती है। इस चैप्टर में से मुझे नहीं लगता कुछ भी हटाया गया। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द हेवीएस्ट टॉपिक इन बायोलॉजी फॉर क्लास 10 सीबीएसई। ये चैप्टर यार फॉर्चुनेटली आपका हटा दिया गया है। ठीक है, दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस फॉर 2021। ठीक है, आपके ये चैप्टर हटा दिया गया। और क्या है यार, रिप्रोडक्शन, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। यार इस चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ना है। आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्यों वो इम्पोर्टेंट है और आपको क्यों उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे सेफ सेक्स क्या होता है, HIV एड्स से कैसे बचा जाता है, और उनके प्रिवेंशन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर आपका आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है यार, इसमें अगर आप पढ़ो अच्छे से तो एंड इट्स एवोल्यूशन पे पढ़ा स्ट्राइक थ्रू, यानी कि वो पोर्शन आपका कर दिया गया
रिमूव, ठीक है, वो पोर्शन आपका हटा दिया गया सिलेबस से। आपको पढ़ना बस हेरिडिटी होती क्या है, उसके साथ आप पढ़ोगे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे। 3 पन्ने का चैप्टर रह गया है, ठीक है, 3 से ज्यादा 4 पन्ने का चैप्टर रह गया है। कुछ नहीं यार, ये चैप्टर हलवा हो गया रह गया, ठीक है, बहुत आसान रह गया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन सामने देख रहे हो आप, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। फिर आता है आपका आर एनवायरनमेंट का चैप्टर, ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे, आखिर इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, पूरा ईवीएस का चैप्टर है। ओजोन डिप्लीशन लेयर पढ़ोगे कि आपको क्यों पॉल्यूशन से बचना चाहिए, और ओजोन के जो डिप्लीशन हुई है उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, पूरा ईवीएस का चैप्टर आप जो 7th 8th 9th में पढ़ते हुए आए हो उसी के बारे में, ठीक है। यार ये देखो, ये जो पन्ना है ना, ये पूरा पन्ना कंप्लीट नहीं है सिलेबस, ठीक है, ये मेरा प्लान है जिस तरीके से मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना पोर्शन, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, इतना मैं सबसे पहले करा पाऊँ। क्यों? ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट्स में कैसे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि बोर्ड्स का एनुअल जो पेपर होता है, जो आखिरी पेपर होता है, वो तो बहुत छोटा पोर्शन है आपका सिलेबस का, ठीक है, लेकिन आपका जो मेन होता है ना इंटरनल असेसमेंट्स, आप उनमें कैसे फोकस कर सकते हो उसके बारे में बताया इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यार केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे जंप कर जाएंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, और यार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने के बाद मैं बायोलॉजी कंप्लीट कराना चाहूंगा। फिर मैं उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस और रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद आर एनवायरनमेंट को कूदूंगा, फिर बाद में और सारे चैप्टर पढ़ूंगा। ये आपका एनालिसिस है। टोटल आपके एनसीईआरटी की बुक में आपके 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं, जिनमें से 4 चैप्टर, ठीक है, 4 चैप्टर आपके कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, और जो बचे हुए 12 हैं ना, उनमें से आपने कार्बन तो देख लिया, ठीक है, कार्बन रह गया वो एंड इट्स कंपाउंड, उसकी टॉपिक ही हटा दिया गया, ठीक है। बायोलॉजी में से आपका एवोल्यूशन पूरा हटा दिया गया, तो वो भी छोटे हो गए, लेकिन मैं चलो मानता हूँ उनको 12 चैप्टर है, उनको कंप्लीट करेंगे। देन एंड नाउ की टेबल बनी हुई है। फिजिक्स में आपके पहले 6 चैप्टर थे, फिर वो 3 हो गए हैं। आपकी केमिस्ट्री में पहले 5 थे, फिर वो 5 ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यार वो 5 से बहुत कम है, ठीक है, 3 4 के बराबर है। फिर आपका बचता है आपका बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी में? आपके 5 चैप्टर थे, 4 चैप्टर हो गए हैं। एनालिसिस में अगर ये जो पाई चार्ट बना है ना यार, एक पाई चार्ट में मैंने दिया हुआ 33% आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के थ्रू है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पहले बता दूं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 33% आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, आपका 25%, ठीक है, वेटेज एज पर अमाउंट, ठीक है, आपका फिजिक्स का सिलेबस है, 42% आपका केमिस्ट्री का। मैं बता रहा हूँ 42% भले दिखने में लग रहा है यार, लेकिन एक्चुअली वो सिलेबस सबसे छोटा है और सबसे स्कोरिंग है केमिस्ट्री, ठीक है। आप केमिस्ट्री, और मैं चाहूंगा कि बायोलॉजी पे पहले फोकस करो, और अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे लगते हैं तो आप पहले फिजिक्स को कर सकते हो, वो आपका स्कोर भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो 3 चैप्टर दमदार हैं और एक्चुअली उनमें से आप बहुत अच्छा खासा स्कोर पीट सकते हो, ठीक है। यार देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो उसमें यार कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं। और आप भी सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों से भी बोलना कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।